हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, आज हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करेंगे और वो है क्रिएटिव राइटिंग। एक अच्छा क्रिएटिव राइटिंग का पीस कैसे लिखें। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर बच्चों को स्कूल में कोई पैराग्राफ लिखने को कहा जाए तो वो 3-4 सेंटेंसेस के बाद बिल्कुल रुक जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब भाई और क्या लिखें। या फिर ऐसा अक्सर होता है कि वो लिख तो बहुत कुछ देते हैं लेकिन हैपहैज़र्ड तरीके से, कुछ भी एक अच्छे से एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता, तो इसीलिए उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छा क्रिएटिव पीस कैसे लिखते हैं। हम बात कर रहे हैं द बर्गर मॉडल की। द बर्गर मॉडल ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड मॉडल है क्रिएटिव राइटिंग में और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से इस मॉडल को यूज़ करके हम क्रिएटिव राइटिंग के अच्छे अच्छे पैराग्राफ्स या स्टोरीज़ या एसेस लिख सकते हैं। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई पैराग्राफ लिखना है तो हम इमेजिन करेंगे कि हमें एक बर्गर बनाना है। जैसे एक बर्गर बनाने के लिए एक अच्छी रेसिपी चाहिए होती है, बर्गर बन्स चाहिए होते हैं और बीच में फिलिंग के लिए, सैंडविच करने के लिए मेयोनीज, सैलड लीफ और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। उसी तरीके से एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। अगर वो सारे इंग्रेडिएंट्स आप डालेंगे तो अपने आप आपका पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा जाएगा। तो अगर हम देखें कि एक बर्गर में सबसे ऊपर वाला जो बन होता है वो होता है हमारा टॉपिक सेंटेंस। अब अगर हमें पैराग्राफ लिखना है तो जो भी हमारी स्टार्टिंग सेंटेंस होगा, जिस भी सेंटेंस से हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा, मतलब वो हमारा बर्गर का टॉप बन जाएगा। उसी तरीके से बीच में सारी फिलिंग्स आएंगी, जैसे मेयोनीज, सॉस, चीज़, आलू टिक्की, सैलड लीफ। तो ये सारे जो आप बर्गर में डालते हो तो उसी तरीके से हम अपनी राइटिंग में भी कुछ डिटेल्स बीच में डालेंगे। और फिर लास्ट वाला जो बन होता है वो हमारा हो जाएगा क्लोजिंग सेंटेंस। तो अब अगर मैं कहूँ कि आपको पैराग्राफ लिखना है तो आप ऐसे सोचिए कि आपको एक बर्गर बनाना है। आप बच्चों को इस तरह से समझाएंगे तो वो आसानी से समझ जाएंगे और हमेशा याद भी रख पाएंगे। तो टॉपिक सेंटेंस में आखिर होता क्या है? अब टॉपिक सेंटेंस हर पैराग्राफ का एक टॉपिक होगा। जैसे हम यहाँ टॉपिक ले लेते हैं माय मदर, तो वो आपका टॉपिक है। अब उसके बारे में जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो टॉपिक सेंटेंस होगा। अब फर्स्ट सेंटेंस में आप क्या लिखेंगे? आप उसमें ये लिखेंगे कि आप किसके बारे में ये पैराग्राफ लिख रहे हैं। जैसे कि माय मदर्स नेम इज़ राधिका एंड शी इज़ द मोस्ट प्रेशियस पर्सन फॉर मी इन माई लाइफ। अब ये जो एक सेंटेंस है इससे हमें पता चल रहा है कि पूरा पैराग्राफ राधिका के बारे में होने वाला है, जो कि मेरी मॉम है और मेरे लिए सबसे प्रेशियस है। तो मेरा जो मेरा स्टोरी है, जो मेरा क्रिएटिव राइटिंग है पैराग्राफ, वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो ये होता है मेरा टॉपिक सेंटेंस। ये आप किसी भी टॉपिक के बारे में एक जनरलाइज्ड सेंटेंस लिख सकते हैं, जस्ट टू टेल योर रीडर्स व्हाट यू आर गोइंग टू बी राइटिंग और टॉकिंग अबाउट। फिर आता है लास्ट में, बिल्कुल एंड में, वो होता है क्लोजिंग सेंटेंस। क्लोजिंग सेंटेंस का मतलब है कि आप अपने पैराग्राफ को या स्टोरी को या जो भी आप लिख रहे हैं क्रिएटिव पीस को, उसे आप क्लोज कर रहे हैं। तो वो एक फाइनल समराइज्ड सेंटेंस होता है जिससे हमें पता चलता है कि आपने भाई पूरी जो आपने कहानी लिखी है उसमें जो डिटेल्स लिखी हैं वो आपने किसके बारे में लिखी हैं। एक तरीके से आप उसको एकदम एब्रप्टली एंड ना हो जाए, इसलिए वो उसको फॉर्मली एंड करने के लिए आप एक समराइज करने के लिए एक सेंटेंस, फाइनल सेंटेंस आप नीचे लिखते हैं। और उन सब के बीच में आता है हमारा DFEF, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर आप इनिशियल्स देखें, DFEF, डांस फॉर एंटरटेनमेंट एंड फन। जबकि इसका मीनिंग है, बीच में जो भी लेयर्स डलेंगी वो है डिस्क्रिप्शन D से, F से फैक्ट्स, E से एक्सप्लेनेशन या रीजंस और फिर F से फीलिंग्स या ओपिनियंस। टॉपिक सेंटेंस के बाद जो आप सेंटेंस लिखेंगे वहाँ से आपका डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे बर्गर के अंदर की एक तरीके से एक फर्स्ट लेयर है जिसमें आप अपने टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। इसमें आपकी इमेजिनेशन बहुत यूज़फुल है।
तो इतने जितने अच्छे से आप इमेजिन करेंगे अपने टॉपिक को, उतने ही अच्छे से आप उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। यहाँ आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स की हेल्प लीजिए, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं कि सुनना और स्मेल करना, टेस्ट करना या देखना या फील करना। तो वो यहाँ पे हमें अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं इन ल्यू ऑफ आर टॉपिक। जैसे यहाँ हमारा टॉपिक है माय मदर, तो मेरी मदर कैसी दिखती हैं, कैसी हैं, आप उन्हें डिस्क्राइब करें। टॉल हैं, शॉर्ट हैं, उनके हेयर कैसे हैं। आप आइज़ क्लोज करके अपने सामने अपनी मॉम का पिक्चर लेके आइए, और ताकि आप अच्छे से उन्हें देख पाएँ और अच्छे से उन्हें डिस्क्राइब कर पाएँ, उनकी आइज़, उनके हेयर। और सिर्फ लुक्स ही नहीं, इवन नेचर, आप उनके नेचर के बारे में बता सकते हैं कि वो फ्रेंडली हैं या वो कभी कभी एंग्री हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, या वो काइंड हैं, वो कितनी फ्रेंडली हैं, कितनी काइंड हैं, कितनी लॉयल हैं या व्हाटएवर, या कितनी सपोर्टिव हैं। तो इस तरह से जितने डिस्क्रिप्शंस हैं आपके यहाँ पे आप भर सकते हैं और अच्छे से उस टॉपिक को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे माय मदर के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं that my mother is gorgeous. She has nice curly brown hair, she's got brown eyes, she's very friendly, she's very kind. Sometimes she gets angry, but that is only for a little while. And इस तरह की बातें आप कह सकते हैं यहाँ पे। फिर अब हमारी बर्गर की सेकेंड लेयर आ जाती है, जिसे हम कहते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स वो स्टेटमेंट्स हैं जो सच हैं, जिन पे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, जो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट हैं। जैसे द ताज महल इज़ इन इंडिया, ये सच है, दिस इज़ अ ट्रूथ, दिस इज़ अ फैक्ट एंड दिस कैन नॉट बी डिनाइड एंड इट इज़ नॉट डिबेटेबल। तो यहाँ पे आप अब अपने पैराग्राफ में उस तरह के फैक्ट्स लिखिए या उस तरह के स्टेटमेंट्स लिखिए जो जनरलाइज्ड एक ट्रूथ हैं। जैसे आप माय मदर के बारे में लिख सकते हैं दैट देयर इज़ नो लव लाइक मदर्स लव, विच इज़ द ट्रूथ वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे आप फैक्ट्स लिखिए अब। और उसके बाद हमारा आ जाता है एक्सप्लेनेशन या रीज़न आउट करना। यहाँ पे आप डीपर एंड डीपर जाएंगे अपने टॉपिक के अंदर और डिग करेंगे और बिकॉज वाले सेंटेंसेस लिखेंगे। यहाँ पे आप बताएंगे कि जो भी बातें आप कह रहे हैं उनके पीछे रीज़न क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन है, कि ऐसा क्यों है कि आपकी मॉम आपकी फेवरेट पर्सन है या मोस्ट प्रेशियस है, या बच्चे अपनी मॉम को सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ में समझते हैं, तो ऐसा क्यों है। या कोई भी अगर आप टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं तो जितने भी बिकॉज वाले सेंटेंसेस आपके बन सकते हैं रिलेटेड टू दैट टॉपिक, वो आप यहाँ डालें। फिर आ जाता है आपकी फीलिंग्स और ओपिनियंस। फीलिंग्स या ओपिनियंस वाले पार्ट में जो है आप यहाँ पे फ्रेजेस यूज़ कीजिएगा, जैसे कि आई फील, आई बिलीव, आई वॉन्ट, टू माई माइंड, एज आई सी इट, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह के आप देखेंगे मैंने स्क्रीन पे आपको बहुत सारे और फ्रेजेस भी बताए हैं। ये फ्रेजेस यूज़ करके आप अपने यहाँ सेंटेंसेस फॉर्म करें और अपनी फीलिंग्स बताएं। माय मदर के बारे में आप अपनी फीलिंग बता सकते हैं, लाइक फॉर माय मदर आई फील दैट मदर्स आर नेक्स्ट टू गॉड। तो इस तरीके से अब आप देखें DFEF को यूज़ करके यही कॉन्सेप्ट क्लोजिंग सेंटेंस और अपना टॉपिक सेंटेंस यूज़ करके मैंने यहाँ एक पैराग्राफ लिखा है। आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में मैंने अलग अलग कलर से मार्क आउट किया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है, फिर फैक्ट्स में क्या आ रहा है। टॉपिक सेंटेंस में देखिए आप सबसे पहले शुरू से करते हैं माय मदर्स नेम इज़ राधिका एंड शी इज़ द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन माई लाइफ। तो ये आपका टॉपिक सेंटेंस है विच इज़ टेलिंग यू कि ये पूरा पैराग्राफ राधिका मतलब मेरी मॉम के बारे में होने वाला है और वो प्रेशियस पर्सन है मेरी लाइफ में। अब वो क्यों है वो हम डिटेल आउट करेंगे आने वाले फॉलोइंग सेंटेंसेस में। जैसे शी इज़ टॉल, स्लिम, प्रिटी, she's got dark brown hair, she looks gorgeous when she dresses up, she looks beautiful all the time, she's kind, polite। आप देखिए यहाँ पे मैंने कितने सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं और मैं अपनी मॉम को डिस्क्राइब कर रही हूँ, वो कैसी दिखती हैं, उनकी नेचर कैसी है। तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन हियर एंड डिस्क्राइब एज मच एज आई वॉन्ट। तो उसके बाद आ जाता है फैक्ट। There is no love like my mother's love. Her love is unconditional and pure. ये
फैक्ट्स हैं, ये 2 ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैंने अपने मन से नहीं लिखे हैं। ये एक अनडिनाइबल ट्रूथ है जो हर बच्चा अपने माँ के लिए कह सकता है और वर्ल्ड वाइड ये है। तो ये एक फैक्ट है, तो मैंने यहाँ पे वो भी इंग्रेडिएंट अपने बर्गर में डाल दिया है। उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया है, बिकॉज वाले मैंने 2 सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। माई मदर्स सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज शी इज़ माई बेस्ट एडवाइसर। बिकॉज पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ ये वर्ड बिकॉज जो है स्पेसिफिकली यूज़ किया है ताकि हमें पता चले कि हाँ ये रीज़न आउट वाले सेंटेंसेस है। उसके बाद मैंने अपनी फीलिंग्स यहाँ पे बताई है। मैंने लिखा है दैट आई टोटली बिलीव दैट मदर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन्स इन वंस लाइफ। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मदर्स आर लाइक गॉड टू देयर चिल्ड्रन। तो ये मेरी फीलिंग्स हैं, जबकि हो सकता है ये फैक्ट में भी आए, हो सकता है ये सच भी हो सकता है ना भी हो, पर ये मेरी अपनी फीलिंग है। तो यहाँ आप अपने फीलिंग्स के बारे में बता सकते हैं। तो इससे आपके 3-4 सेंटेंसेस यहाँ बन जाएंगे। फिर आता है आखिरी में आपका क्लोजिंग सेंटेंस, जो कि अगर आप बर्गर को ध्यान में रखें तो वो आपका लास्ट वाला बन होता है। तो टॉपिक सेंटेंस ऊपर वाला बन, क्लोजिंग सेंटेंस नीचे वाला, जहाँ पे मैंने लिखा है इट कैन बी सेड दैट गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर सो दैट्स व्हाई मदर्स वर क्रिएटेड। तो ये एक जनरल सा बात है मदर्स के ऊपर, जो अब मैंने इतनी तारीफ़ की है अपनी मॉम की, और ओवरऑल मैंने मदर्स की इतनी तारीफ़ की है, तो ये उसको बिल्कुल जस्टिफाई करता है ये सेंटेंस। और इस सेंटेंस से मैं अपना पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। इस तरह से द बर्गर मॉडल यूज़ करके, बर्गर की रेसिपी यूज़ करके आप आसानी से अपना एक बहुत अच्छा क्रिएटिव पीस, स्पेशली अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो 200-250 वर्ड्स का पैराग्राफ आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, बिना सोचे, लिखते वक्त बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि एक के बाद एक आपको पता चलता रहेगा कि आपने अब नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या फॉर्म करने हैं, क्या लिखने हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इस मेरी वीडियो अच्छी लगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। आप ये चीज़ समझें और आगे और लोगों को समझाएं, ताकि हमारी लाइफ थोड़ी सिंपल हो सके और बच्चे अच्छे पैराग्राफ्स और क्रिएटिव राइटिंग कर सकें। कैच मी अगेन विद अनदर टॉपिक।